ईवीएम के खिलाफ देश भर में गुस्सा। सड़कों पर आए ईवीएम के खिलाफ लोग। बीजेपी पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप। देश भर के नेता कर रहे हैं जांच की मांग। यूपी चुनाव के बाद फिर से ईवीएम को लेकर विवाद गहराने लगा है। दरअसल मायावती पहली नेता नहीं है जिन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इससे पहले कि हम आपको मायावती का वो बयान सुनाएं, उससे पहले बीजेपी के सांसद और पीएम के करीबी सुब्रमण्यम स्वामी का ईवीएम में गड़बड़ी पर यह बयान सुन लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी वो नेता है जो 2G घोटाले से लेकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को जेल की हवा खिला चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी को घेर चुके हैं। यहां तक कि ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में भी जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में ही चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो। तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। अब ईवीएम के खिलाफ जंग शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव के बाद से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव भी ईवीएम के मुद्दे पर जांच की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। यही नहीं, बिहार के सीएम रह चुके और आरजेडी से सीनियर नेता लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि ईवीएम गुजरात में बनता है तो जाहिर है कि पीएम मोदी उसमें गड़बड़ी करा सकते हैं। मायावती जी का एक बयान आया है, मायावती जी का, इसको भी जरूर जांच कराना चाहिए क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है गुजरात से, इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। इस सवाल को हम लोग भी बहुत बार उठाए थे और डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग गए थे और इलेक्शन कमीशन में गए थे तो इलेक्शन कमीशन एश्योर किया था कि पोल, रियल पोल होने के पहले मॉक पोल हम कराएंगे, मॉक पोल। अभी मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ सब बूथों पर
4 बजे भोर में कैरी करता है लोग ले जाके, और जहाँ ईवीएम मशीन रहता है सब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ बुलाया जाता है भोर में, और देखा जाता है कि कोई आप अपना अपना डाल के देखिए अलग अलग आपका आता है कि नहीं। मायावती ने अब साफ साफ लहजे में कहा है कि ईवीएम से लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने यूपी में हुए चुनाव के बाद ईवीएम में जांच की मांग की है, साथ ही बैलेट से दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ, मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि जो मुझसे 6 तारीख को पत्रकार ने पूछा था, मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया। सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों द्वारा मेरे सामने रखी गई थी, तो मैंने सोचा कि, और ये बात मुख्य चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी बीच बीच में जब मीटिंगें होती रही। तो लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं, और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हम बिल्कुल, हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करवानी चाहिए। वहीं अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी ईवीएम के बदले बैलेट से चुनाव होता है। ईवीएम में गड़बड़ी की बातें जग जाहिर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईवीएम को क्यों अंतिम सत्य मान लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।